दीदेवार जीवन ज्योति के संस्थापक श्री सुरजीत सिंह जी कोहली, जिनका जन्म 25 अगस्त 1954 को हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात वे पेपर प्रिंटिंग व अन्य व्यावसायिक कार्यों से जुड़ गए। इन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत आपको विभिन्न धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन एवं परिभाषित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। अपने अनुभवों के आधार पर आपने स्वयं का स्वामी बनने का रास्ता खोज निकाला, जिस पर चलकर कोई भी मनुष्य जैसा जीवन चाहे वैसा जीवन प्राप्त कर सकता है। दीदेवार जीवन ज्योति ने विश्व में प्रचलित इन मान्यताओं से हटकर एक नई विचारधारा को जन्म दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का स्वामी है, अपने जीवन का दिशा निर्देशक है और इसी मार्ग पर चलकर जीवन में जो चाहे प्राप्त कर सकता है। तो आइए स्वयं को जाने। आज हम सुख और दुख का अनुभव कैसे होता है और मानव के जीवन में उसका प्रभाव कैसे होता है, उसके बारे में जानते हैं। जो मानव को स्वीकार है और वो घटना घट जाती है, वो वातावरण बन जाता है, तो मानव उसमें सुख की अनुभूति करता है। और जिस घटना को, जिस वातावरण को मानव को स्वीकार नहीं होता, अर्थात उसकी चाहत नहीं होती है, वैसा सोचता नहीं है और वो घटना घट जाती है, तो उसमें वो दुख का अनुभव करता है। और मानव के जीवन के अंदर दुख और सुख सिर्फ मानव के भीतर की स्थिति, उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक उदाहरण से हम समझें कि एक व्यक्ति रोज शाम को धर्म स्थान पर अपने पूजा पाठ के लिए जाता है और उसी समय एक दूसरा व्यक्ति अपने घर से निकलकर मदिराला पे जाता है और मदिरा का सेवन करता है। और किसी दिन जो धार्मिक स्थान पे जाने वाला व्यक्ति है, उसे किसी मजबूरी के कारण, किसी परिस्थिति के कारण उसे उस दिन मदिरालय में जाना पड़ता आता है। और जो मदिरालय में जाने वाला है, किसी कारणवश उसे धर्म स्थान पर जाना पड़ता है, अर्थात एक दूसरे की जगह पे जाना पड़ता है। और जो उस वातावरण से, उस परिस्थिति में दोनों व्यक्ति के बीच कैसा अनुभव होगा, निश्चित रूप से वो दुख का अनुभव होगा। जबकि परिस्थिति रोज़मर्रा की तरह वैसे ही थी, मदिरालय भी वही था, धार्मिक स्थान भी वही था, दोनों के कार्यशैली में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मगर वो जिस व्यक्ति को जहाँ पर जाना स्वीकार था, वो सुख का अनुभव करता था, और आज उसे वो स्थान स्वीकार नहीं था, तो उसने दुख का अनुभव करा। और दोनों परिस्थितियों में दोनों व्यक्तियों ने जो उनकी भावना थी स्वीकार की, उस परिस्थिति को उन्होंने सुख का अनुभव करा। और जब उनकी परिस्थिति उनकी इच्छा के विरुद्ध हो गई, तो वहाँ पर उन्होंने दुख का अनुभव करा। अर्थात मानव के जीवन के अंदर सुख और दुख किसी वातावरण, किसी पदार्थ और ये किसी भी परिस्थिति का नहीं, बल्कि उसके भीतर की भावना पर निर्भर करता है। एक और उदाहरण से हम समझते हैं। सुबह एक व्यक्ति अपने घर से उठा और कमरे से बाहर निकला, तो उसके बाहर एक स्टूल पड़ा था जो उस पर टकराव आ गया और उसने जोर से चिल्लाया, किसने यहाँ रास्ते में स्टूल रख दिया है? देखा नहीं गया कितनी ज़्यादा मुझे घुटनों में दर्द हो गया है। तो इतनी देर में उसके घर का एक बच्चा बाहर आया और उसने कहा, पापा आपने रात को जो बल्ब फ्यूज़ हो गया था, इस स्टूल पे खड़े होकर आपने उसे बदला था और स्टूल आप ही ने रखा। इतना सुनने में उस जो पिता था, व्यक्ति विशेष था, उसका दर्द कम हो गया और सहज हो गया, अर्थात परिस्थिति बदल गई। उसको अपनी गलती का एहसास होकर स्वीकार हो गया, तो उसका दर्द का आभास भी खत्म हो गया, अर्थात उसका दुख जो कष्ट था वो भी उसका वहाँ पे ही समाप्त हो गया। अर्थात हमारे भीतर की जो भावना है उस पर निर्भर करता है। तो ये सही बात आ गई कि हर मानव हर परिस्थिति को किस तरीके लेता है, उसका दृष्टिकोण कैसा है। उसका दृष्टिकोण उसके स्वीकार भाव में है तो उसके लिए सुख का अनुभव है, और उसके अस्वीकार भाव में है तो उसका दुख का।
और वर्तमान स्थिति के अंदर भी हर व्यक्ति विशेष अपने घर के अंदर रहकर कौन कौन सा दृष्टिकोण अपना रहा है। वो अगर ये दृष्टिकोण निभा रहा है कि घर में बंद हो गया, कहीं आ जा नहीं सक रहे, कहीं काम धंधा नहीं हो पा रहा, अगर ये दृष्टिकोण है तो दुख का अनुभव निश्चित रूप से कर रहा होगा। और कोई कहेंगे चलो बहुत जीवन में काम करा है, कल फिर कर जाएंगे, ये कौन सी लंबी अवधि है, चलो 2 महीने या महीना या 1.5 महीना हमने छुट्टी करी और घर के साथ रह के सादा भोजन खाया और खर्चा भी बच गया, कहीं आना जाना नहीं है, ना कपड़ा लत्ता किसी प्रकार का हमारा और खर्चा नहीं है। इसलिए अगर आय भी, आमदन भी अगर हमारी कुछ कम हो गई तो हमारे लिए उसकी भी बचत है, हम सहज होकर जी सकते हैं। अर्थात जैसी जैसी हमारी भावना बनती है, दृष्टिकोण बनता है, हमारे जीवन में सुख और दुख हो जाता है। ये यकीन मानिए क्या कि सुख और दुख आपस में उसकी कोई अहमियत नहीं है, मानव का दृष्टिकोण उसे सुख और दुख बनाता है। अर्थात जिस दृष्टिकोण को वो स्वीकार भाव से ले लेता है तो उसके लिए सुख का अनुभव हो जाता है, सहज हो जाता है, और जिस दृष्टिकोण से वो स्वीकार करता है वो दुख का अनुभव करता है। और जीवन के अंदर जो जो व्यक्ति सजगता से हर वातावरण, हर परिस्थिति को सजगता से स्वीकार भाव से लेगा, उसका जीवन सहज और सरल होगा। और निश्चित रूप से वो अपना जीवन सहज और सरल करते करते पूरे समाज को, जीवन के दृष्टिकोण से पूरे समाज को भी आनंद आनंद